साथियों नमस्कार, मैं हूं आर.एस. राघव और आप लोग देख रहे हैं एलसीपीसी न्यूज। आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट राकेश कक्कर से हमारी आज बातचीत होगी, जिसमें आप लोग जानेंगे कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके अधिकारों को हनन ना हो सके। इसके लिए मैं आज दिल्ली के हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट राकेश कक्कर के साथ ये बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। सर, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है और थाने में ले जाके बंद कर देती है, लेकिन मैक्सिमम पुलिस वाले थाने में उस व्यक्ति को कितनी देर तक रख सकते हैं? ऐसा कोई प्रावधान है कि उस पीरियड में उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा या वो जब मर्जी तक थाने में डाल के रखेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अपने पास उठा के ले जाती है और पकड़ लेती है किसी ऑफेंस के अंदर, तो वो उसको 24 घंटे तक अपने पास रखेगी या उससे पहले पहले वो कोर्ट में एमएम के सामने उसको पेश कराएगी और एमएम बताएंगे कि उसको आगे फर्दर इंटेरोगेशन की ज़रूरत है या उसको तिहाड़ जेल भेजना है या उसका क्या उसमें कोई बेल देनी है कि नहीं देनी। पर 24 घंटे से ज़्यादा उसको पुलिस अपने पास नहीं रख सकती। साथियों, आप लोग समझ चुके होंगे, पुलिस जब भी आपको अरेस्ट करती है, लेकिन पुलिस वाला कभी भी आपको 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं रख सकता। उसके बाद उसे एमएम से परमिशन लेने के बाद ही आपको रख सकता है। ये हमारे वरिष्ठ एडवोकेट राकेश कक्कर जी ने बताया, जो दिल्ली के हाई कोर्ट में हमेशा लोगों की मदद करने के तौर पर और लोगों के लिए केस लड़ते रहते हैं। साथियों, सर हमारा आपसे अगला सवाल ये है, पुलिस लोग रिमांड के नाम से बहुत ज़्यादा डरते हैं। रिमांड का नाम सुनते ही लोगों में एक डर पैदा हो जाता है, खौफ पैदा हो जाता है। ये रिमांड क्या होता है? पुलिस जब किसी को रिमांड पर लेती है तो रिमांड के दौरान पुलिस क्या करती है उस व्यक्ति के साथ? देखिए ऐसा है, पुलिस किसी से इंक्वायरी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो पकड़ते हैं तो उसको रिमांड पे मांगती है कोर्ट से। पहले तो उसने पकड़ लिया, उसने जो उससे पूछना है वो पूछताछ करती है, पर जब एमएम के पास जाते हैं तो एमएम से वो कहते हैं कि हमको उससे और इंक्वायरी करनी है और इसने अभी हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए और हमको लगता है कि इसके पास काफ़ी जानकारी है और केसेस से रिलेटेड भी, और इसके जो इस केस में हमने इसको पकड़ा है उससे भी रिलेटेड इसके पास काफ़ी जानकारी है जो ये नहीं बता रहा है, तो हमको इसकी रिमांड की आवश्यकता है। तो रिमांड उससे पूछताछ के लिए उससे कोर्ट से लिया जाता है उस व्यक्ति के लिए कि हमको हमारी रिमांड में दिया जाए ताकि हम इससे और इंक्वायरी करके और सवाल जवाब करके और रिमांड पे इसको लेकर हम इससे इंक्वायरी कर सकें उस केस के बारे में। तो सर, रिमांड से लोगों को भयभीत नहीं होना चाहिए क्या? मतलब लोगों के अंदर ये खौफ होता है कि रिमांड पुलिस ले ली गई कोर्ट से मुझे, तो कहीं कोई कह रहा है कि बर्फ सिल्ली पे लिटा के ये लोग मारते हैं, कोई कहता मतलब प्रताड़ित करते हैं उस व्यक्ति को, ऐसा तो नहीं है ना? ये देखिए, ऐसा कोई भी पुलिस स्टेशन में अलाउड नहीं है और किसी भी पुलिस स्टेशन को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि वो किसी के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करे। पर हाँ, कई बार क्या होता है कि हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, वो आसानी से किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं या पुलिस को कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो पुलिस फिर उनसे सख्ती से कई बार सवाल पूछती है, कई बार सख्ती से उनसे कुछ चीज़ें निकलवाती है, पर वो भी करना ज़रूरी होता है। पर ऐसा करना कि बर्फ़ पे लिटा कर करती है, ये सब चीज़ें करना, ये सब चीज़ें नहीं, प्रैक्टिकली नहीं हैं और किसी भी कानून के अंदर ये इस तरह का हथियार पुलिस को नहीं दिया गया है। पर पुलिस को भी कई बार मजबूरी में थोड़ा सा सख्ती से कदम लेने पड़ते हैं, सख्त कदम लेने पड़ते हैं, पर वो इस तरह के कदम नहीं है कि वो बर्फ़ पे लेटाए या उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार करे या मारपीट करे। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जब भी कोई व्यक्ति सूझबूझ में, जाने अनजाने में या होशोवास में किसी घटना को अंजाम दे देता है, लेकिन किसी घटना को अंजाम देने के बाद उस व्यक्ति को पछतावा तो होता ही है कि अब मेरी सज़ा होनी है, जेल होनी है, ये होनी है। कितना भी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद व्यक्ति जब वो किसी एडवोकेट के पास पहुंच जाता है तो लेकिन उसका हौसला बुलंद हो जाता है। ऐसा आप लोगों में क्या कोई टॉनिक आपके पास होता है कि जाते जाते आप उसे दे देते हैं और वो व्यक्ति निश्चिंत होकर मतलब साहसी बन जाता है एक तरीके से? ऐसा कोई टॉनिक किसी वकील के पास नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि वकील अपने क्लाइंट को या जो भी इसमें से पीड़ित पक्ष है और कुछ पूछने के लिए आता है या किसी के ऊपर कोई क्राइम हो गया और वो उसकी जानकारी लेने के लिए आता है, तो वकील उसको उस चीज़ से बताता है कि आपको मैं इन चीज़ों के तहत आपको इस चीज़ से लॉ में आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है, या अगर आपने ऑफेंस नहीं किया तो ये ऑफेंस के तहत आप इसमें जा सकते हैं और अपने केस को प्रूव कर सकते हैं कि यह ऑफेंस आपने नहीं किया या हुआ तो इस कारण से हुआ ऑफेंस। हाँ, अगर किसी ने जानबूझ के किया है, सोचे समझे तरीके से किया है, तो उसमें टॉनिक की इसमें कोई बात नहीं है। उसको बचाने का काम वकील का है। डिफेंस लॉयर जो होते हैं वो अपने क्लाइंट के लिए वकालत करते हैं, वो उसको बचाने के लिए हर चीज़ के तरफ से क्वेश्चंस पूछते हैं और उस तरह से उसको बचाने की कोशिश करते हैं। पर और ये क्लाइंट का काम है कि वो अपने वकील पे कितना विश्वास करता है, वो उसके लिए क्या सोचता है और वो कितना सच अपने वकील को बताता है। तो डिफेंस लॉयर का काम ही यही है कि अपने क्लाइंट को बचाना। तो इसमें टॉनिक की कोई बात नहीं है, बाकी वकील अपना काम करता है।
और लेकिन सर ये तो है कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा परेशान हो किसी क्राइम को लेके, लेकिन जब भी एडवोकेट के पास पहुंचता है ना तो उससे तसल्ली तो 100% मिलती है, ये तो सच्चाई है। देखिए, एक वकील जो है एक बहुत बड़ी कड़ी है इस किसी भी केस के अंदर। किसी केस को चलाने के लिए, किसी केस को अंतिम तरीके तक पहुंचाने के लिए वकील का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अदालत में भी वकील को कोर्ट ऑफिसर कहते हैं। वो अपनी ड्यूटी पूरी निभाता है कि हाँ, जो केस उसके पास आया है उसको वो ऑनेस्टली करे। अब डिफेंस लॉयर है, डिफेंस लॉयर अपने हिसाब से अपना डिफेंस क्लाइंट के लिए लेता है कि उसको अपने क्लाइंट को बचाना है। अब हुआ है कोई क्राइम हुआ या कोई क्राइम नहीं हुआ, ये सब तथ्यों के आधार पर जो गवाहियाँ आती हैं, एविडेंस आते हैं, विटनेसेस बोलते हैं, उस हिसाब से जज साहब को तय करना होता है। तो एक टॉनिक की इसमें बात नहीं होती, हाँ, पर उसका विश्वास जो एक वकील के ऊपर होता है कि हाँ यार, ये वकील जो है मेरे को इस तरह से हेल्प कर सकता है और मेरे को बचा सकता है जो भी मेरे से गलती हुई, तो वो वकील अपना काम करता है। बाकी अब किसकी क्या समझ है, उसको वो टॉनिक के रूप में ले रहा है या वो उसको सोच रहा है कि ऐसा करेगा, वो उसकी अपनी समझ है। पर ऐसा कोई एश्योरेंस, किसी तरह का कोई गारंटी इस तरह की कोई वकील किसी क्लाइंट को नहीं देता है। क्लाइंट का काम वो वकील करता है और उसको ये एश्योरेंस देता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके आपको बचाने की कोशिश करूँगा। सर आप कहते हैं कि एडवोकेट बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि लोगों का कभी कभी ये मानना होता है, एक जैसे दो व्यक्ति किसी केस को लड़ रहे हैं, एक उसमें अमीर है और एक गरीब है, तो गरीब व्यक्ति के अंदर हमेशा ऐसा डर बना रहता है कि अमीर व्यक्ति कहीं मेरे एडवोकेट को खरीद तो नहीं लेगा। क्या ऐसा होता है? कभी एडवोकेट ऐसा करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, जो कि दूसरे से मिल करके अपने क्लाइंट के केस को मतलब दबाने का प्रयास करते हो पैसे के लालच में? ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है। ये खाली एक धारणा बनी हुई है कि उसने मेरे वकील के साथ बात कर ली तो उसने मेरे वकील को खरीद लिया या कोई दबाव डाला। पर ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई वकील किसी और के वकील में के दबाव में आ रहा है या कोई किसी से डर रहा है। वकील अपना काम करता है, वो अपनी वकालत करता है और अपने समर्थ के हिसाब से अपना केस लड़ता है अपने क्लाइंट का। पर वो किसी का दबाव आ रहा है या ये नहीं आ रहा है, हम तो ये कहेंगे कि ऐसा होता नहीं है। पर कोई एक आधा केस किसी में होता हो तो उसके लिए एक्सेप्शंस तो हर जगह होती हैं। देखिए, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो हमारे प्रोफेशन में क्या हर एक प्रोफेशन में चलती हैं, तो एक्सेप्शंस की बात मैं नहीं कर सकता। पर नॉर्मली जो हमारी सोच है, हमारे हिसाब से ऐसा गलत है कहना कि एक वकील ने दूसरे वकील को खरीद लिया या एक क्लाइंट ने किसी दूसरे के वकील को खरीद लिया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मतलब लोग करते होंगे जरूर? देखिए, लोग अप्रोच कई बार करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मेरा केस थोड़ा वीक हो गया तो मैं उसके वकील को जाके दबाव डालूं या कुछ लालच दूं। कई बार होता भी होगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वकील के साथ ऐसा और हर वकील उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। ये बात हम मानने को तैयार नहीं है और ये ऐसा होता भी नहीं है और वैसे ये होना भी नहीं चाहिए। और होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। सर मेरा आपसे एक अगला सवाल ये है, जैसे मान लो एक 4 व्यक्तियों की एक फैमिली है, उस फैमिली में एक व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कर दिया, कोई गलती कर दी, कोई अपराध कर दिया। पुलिस वाले क्या करते हैं, उस व्यक्ति को पकड़ने के चक्कर में जो फैमिली में वो सीधे साधे लोग हैं उन्हें भी ज़बरदस्ती उठाते रहते हैं और थाने में भरते रहते हैं। ये क्या ऐसा कोई प्रावधान है जो कि पुलिस वाले केवल ऑफेंस वाले व्यक्ति को पकड़े, ना कि जो परिवार में सीधे साधे शरीफ लोग हैं उन्हें पुलिस पकड़ के जेल में भर्ती रहती है, थाने में डालते रहते हैं? तो ऐसा कोई प्रावधान है जो कि लोग केवल जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसी को पकड़ें, ना कि परिवार वालों को बिना वजह में दबाव दे के थाने में भरते रहें? ऐसा कोई प्रावधान है क्या, और इसके लिए आप क्या कहना चाहें? देखिए, इसमें ऐसा है कि पुलिस किसी के एक व्यक्ति के किए हुए ऑफेंस में दूसरे व्यक्ति को या उसके परिवार वालों को नॉर्मली तंग नहीं करती है। पर कई बार क्या होता है कि कोई अपराधी जो नहीं पकड़ा जा रहा है और वो पुलिस की पकड़ से बाहर आ रहा है, पर उसकी खबर उसके परिवार वालों को या उसके किसी दोस्त यारों को है, तो वो उसको पकड़ के ये पूछती है कि भाई आपके पास क्या और उसके बारे में इत्तला है और आप उसके बारे में और क्या बता सकते हो कि वो पुलिस की गिरफ्त में आ सके, जल्द से जल्द आ सके। और ऐसा ज़बरदस्ती किसी को उठा के लेके जाना ऐसा कहीं पे भी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए इस तरह से कि एक आदमी ने अपराध किया तो उसके परिवार को तंग करा जा रहा है या उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा कहीं नहीं होता और होता भी नहीं है। पर कई भी ऐसा पुलिस करती है कि किसी को बुलाती है थाने में, उससे खाली पूछताछ के लिए बुलाती है कि उसके बारे में बताओ कि जो आपसे संबंधित आदमी है वो कहाँ पर है, उसकी कोई कॉल आ रही है आपके पास या उसने कोई बताया कि वो आपको मिलने के लिए आएगा या आया था आपके पास। तो इतनी जानकारी वो ज़रूर लेने के लिए उनको बुला सकती है और ये उसके लिए ठीक भी है किसी अपराधी को पकड़ने के लिए। नहीं सर, जैसे जानकारी लेने के लिए वो केवल बुलाएंगे और जानकारी के माने के बुला लिया वहाँ पर, फिर वहाँ पर उन्होंने 10-12 घंटे के लिए वहाँ पर बिठा के रख दिया, उसका वैसे हरास करते रहते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या पुलिस वाले? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते पुलिस वाले। अगर कोई गलत करता है तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं कर सकता कि किसी को ज़बरदस्ती हरास करे। हाँ, पुलिस वाले के पास कई बार काम ज़्यादा होता है तो कई बार किसी को बुला लिया जिस समय पर, उस समय पर हो सकता है वो वहाँ अवेलेबल ना हो
और वो किसी दूसरे केस की तहकीकात में लगा हो या किसी मीटिंग में गया हो या किसी कोर्ट में बिजी हो, तो तब उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है उसको, जिसको बुलाया उसने अपने थाने में पूछताछ के लिए। पर हाँ, कि जानबूझकर ऐसे करना, ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं करेगा और मैं समझता भी नहीं कि करना चाहिए। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है, अक्सर ये देखा जाता है और छोटे छोटे केसों में नहीं, बड़े बड़े केसों में हमने ये देखा है कि पुलिस वाले एफआईआर लिखने में बड़ा आनाकानी करते हैं। सर ऐसा कोई प्रावधान है क्या पुलिस वाले, मतलब जब भी एफआईआर लिखवाने के लिए जाओ तो हमेशा वो टालने की कोशिश करते रहते हैं? अगर पुलिस वाला एफआईआर ना लिखे उस कंडीशन में व्यक्ति को क्या कदम उठाना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी एफआईआर आसानी से लिखी जा सके? देखिए, अगर कोई इंसिडेंट होता है और वो पुलिस को बताते हैं तो पहले तो आप पीसीआर के थ्रू भी पुलिस को कॉल कर सकते हैं। और कोई इंसिडेंट हुआ, आप पुलिस की कॉल करिए और पुलिस की गाड़ी वहाँ आती है, 100 नंबर डायल करें या 112 नंबर डायल करें, तो पुलिस वहाँ पे जहाँ इंसिडेंट हुआ उस जगह पर आती है और उसके बारे में आपसे रिपोर्ट लिखती है और कंसर्न थाने को बताया जाता है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया। अगर आपको लगता है कि उसके बाद कोई पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट नहीं लिख रहा है या एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, तो उसका कोई रीज़न हो सकता है कि हो सकता है उसको लग रहा हो कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट है वो प्रॉपर हुआ नहीं है या उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। बट एफआईआर दर्ज करना बहुत ज़रूरी है पुलिस वाले के लिए। कोई इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और होती भी है। और अब तो काफ़ी थानों में ये सारी चीज़ें उनके पुलिस के पोर्टल में भी आ रही हैं कि आप अपनी एफआईआर को देख सकते हैं उसमें जाकर कि वो दर्ज हुई है कि नहीं हुई है। बाकी फिर भी अगर किसी कारण से कोई आदमी जिस एग्रीव्ड है कि उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो वो सीधा कोर्ट में भी जा सकता है। वो एक वकील को लेकर या अपने आप से एप्लीकेशन बनाकर वो वहाँ जाकर एमएम के सामने लगा सकता है और उसमें उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है, कोर्ट से इजाज़त ले सकता है कि वहाँ के कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दी जाए कि वो उसके जो इंसिडेंट हुआ है उस पर एफआईआर दर्ज करें और उस पर इंक्वायरी करके जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको अरेस्ट करें। तो कोर्ट इस पर अगर मानती है, उनको लगता है प्रेमा फसाई कि हाँ सब चीज़ें ठीक हैं, ये बता रहा है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बनता है, तो फिर एमएम उनको डायरेक्शन देता है कि आप इसमें एफआईआर दर्ज करें। सर इसी से रिलेटेड हमारा एक सवाल आपसे ये है, अक्सर ऐसा देखा जाता है पुलिस वाले किसी व्यक्ति को कभी भी किसी ऑफेंस में अरेस्ट करते हैं, अब ऑफेंस छोटा हो या बड़ा हो, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जाते जाते उस व्यक्ति को थाने में लेकर और उस पर मतलब सोटे बजाना शुरू कर दिए, उसे कूटना शुरू कर देते हैं, जिससे वो व्यक्ति मतलब इतना ज़्यादा दबाव में आ जाता है, वो व्यक्ति उन पुलिस वालों से समझौता करने की कोशिश करता रहता है। क्या गाली देने का और पीटने का अधिकार पुलिस वालों के पास होता है? ये बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा कोई अधिकार इस तरह से नहीं दिया गया और ना कोई अभद्र भाषा यूज़ कर सकता है, ना कोई किसी को गाली दे सकता है। हाँ, ये होता है कई बार कि कई पुलिस वालों पे देखा गया है कि वो थोड़ा सा सख्ती से पेश आते हैं, कई बार कुछ गाली गलौज करते हैं, पर कई बार ये भी होता है कि आदमी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा होता और पुलिस पूरी तरह से अपनी पूरी क्षमता लगाती है कि उस केस को क्रैक करे, जल्दी जल्दी लोगों के सामने लेकर आए, उसको सॉल्व करे केस को। पुलिस के ऊपर भी कई बार बहुत प्रेशर होता है, बट ऐसा गाली देने का या मारने कूटने का ऐसा कोई अधिकार किसी तरह का पुलिस को नहीं दिया गया है। हाँ, पुलिस कई बार सख्ती जरूर थोड़ा सा करती है कि कई बार उसको दबाव डाल के उससे कोई क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करती है जो आंसर वो नहीं दे रहा होता है और उसकी जानकारी उसको होती है, पर मारने कूटने का अधिकार इस तरह से नहीं है किसी भी पुलिस वाले को कि वो अभद्र भाषा। लेकिन सर लोगों में एक धारणा ये भी बनी हुई है, मैंने कुछ बुजुर्गों के मुंह से भी सुना है, वो ये कहते हैं जब पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है उस समय गाली सिखाई जाती है। क्या ये सच्चाई है इसमें? क्या कोई, मुझे तो नहीं लगता, जब आप बता रहे गाली देने का अधिकार ही नहीं है तो पुलिस वालों की ट्रेनिंग कैसे दी जाती होगी? नहीं, ये भी ट्रेनिंग में ऐसा कोई ट्रेनिंग इस तरह की नहीं होती है। किसने आपको बताया मेरे को नहीं पता कि आपने ये कहाँ से चीज़ ली है और किसने आपको बताया, पर इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि पुलिस वालों को गाली देना सिखाया जाए और इसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं। साथियों, आप लोग समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, पुलिस वाला ना आपको मार सकता है ना आपको गाली दे सकता है। लेकिन अब तक आपकी जो धारणा बनी हुई थी कि पुलिस वालों को ट्रेनिंग में गालियां सिखाई जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर अक्सर ये होता है कि पुलिस वाले क्या करते हैं, या तो किसी लालच में या कोई दबंग व्यक्ति है तो क्या करता है, एक व्यक्ति पर झूठी एफआईआर लिखवा देता है और पुलिस वाले उसे लिख भी लेते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ, हम दिल्ली में थे लेकिन गाँव में पुलिस वालों ने हमसे हमारे पास फ़ोन आया कि आपके नाम एक एफआईआर हो गई है, और पुलिस वाला घर से हमारे से पैसे भी ले गया। लेकिन आप जैसे लोगों के साथ हम बैठते उठते रहते, मुझे भी कुछ 3-5 का पता है, लेकिन पुलिस वाला फिर वो हमारे घर पे पैसे ही वापस कर गया। लेकिन ऐसा सर होता है क्या, झूठी एफआईआर लिखने के बाद पुलिस वाला और उस व्यक्ति को इतना मतलब प्रेशराइज कर देता है जो व्यक्ति समझौता करने के लिए पुलिस पर मजबूर हो जाता है? ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान है क्या?
देखिए, कोई भी आदमी कुछ गलत करता है समाज के अंदर, उसके ऊपर सारा कानून वही लगता है, चाहे वो पुलिस वाला हो या कोई और व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो। अगर वो समाज में रहते हुए कोई भी असामाजिक बात करता है तो कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी ने कोई झूठी एफआईआर किसी के दबाव में आकर या किसी के लालच में आकर करी है, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये चीज़ इसने गलत करी है या ये मैं था ही नहीं वहाँ पर, मेरे को ज़बरदस्ती इस केस के अंदर डाल दिया गया है, तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, आप अपना केस दायर कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में भी जाके अपनी रिट लगाकर उसके में इंक्वायरी करवा सकते हैं कि मेरे को इस तरह से तंग करा जा रहा है। तो आपके पास भी पूरा अधिकार है कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। पर नॉर्मली देखा गया है कि पुलिस इस तरह की चीज़ों में नहीं आती है और ना वो किसी को इस तरह से गलत तरीके से तंग करती है। अगर कोई बाई चांस ऐसा हो भी गया तो उसके पास भी उतना ही अधिकार है जो दूसरे आदमी के पास है। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, पुलिस वाले जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं उस समय बाकी घर के लोग वहाँ से मतलब भागे हुए होते हैं। जो व्यक्ति ऑफेंस किया उस व्यक्ति को पकड़ के ले गए, लेकिन वो व्यक्ति अपने घर वालों से बात करने के लिए या अपने एडवोकेट की सलाह लेने के लिए वो क्या कदम उठा सकता है? या पुलिस वाले उस व्यक्ति को ये छूट तो देते ही नहीं कि वो अपने घर वालों से बात करे, और घर वाले जब भी थाने में जाते हैं तो उन्हें हमेशा डर रहता है कि थाने में जाएंगे कोई पुलिस वाले हमें ना बिठा लें वहाँ पर। तो इसके लिए क्या उस व्यक्ति के पास कोई राइट्स होते हैं जिसे पकड़ा है, जिसके वो एडवोकेट की या अपने फैमिली पर्सन या रिश्तेदार की मदद ले सके? देखिए, इसमें बिल्कुल गलत बात है कि पुलिस वाले फ़ोन नहीं करने देते। अब सभी पुलिस स्टेशंस को ये इंस्ट्रक्शंस हैं और काफ़ी टाइम से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उससे उसका फ़ोन नंबर लिया जाता है, उसका जो नियरेस्ट संबंधी है या उसका कोई दोस्त है उसका नंबर लिया जाता है, पुलिस वाले नंबर लेते हैं और उसको कॉल करके बताते हैं कि हमने ये आदमी को अरेस्ट करके इस थाने में बिठा रखा है, आप आके उससे मिल सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये वो व्यक्ति मतलब जानकारी दे सकता है, हाँ, पुलिस वालों से कह भी सकता है कि हमें अपने एडवोकेट से बात करनी है, अपने फ्रेंड से, दोस्त से, किससे बात करनी है, बिल्कुल कैसे करवाएंगे वो करवाएंगे। और पुलिस वाले खुद भी करते हैं, उससे फ़ोन नंबर लेकर वो खुद भी बताते हैं उसके रिश्तेदारों को या उसके दोस्तों यारों को, जिससे भी वो कहना चाहे वो करवाते हैं उसको। तो ऐसा तो नहीं जैसे मान लो जिसे फ़ोन करवा दिया वो व्यक्ति डर की वजह से जा ही नहीं रहा कि इस डर से कि हम भी वहाँ जाएंगे तो वो हमें ही बिठा लेगा, चल तू यहाँ पर और बैठ जा, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है। ऐसी ये धारणा एक बनाकर समाज के अंदर अब कर रहे हैं तो हर एक आदमी उसी को अपनाता रहता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सी जगह पर लोग जाते हैं, बात करते हैं और पुलिस से भी इंटरेक्शंस होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि कई बार अच्छे तथ्य पेश करते हैं तो पुलिस वाले उस नरमी में भी दिखाते हैं, कई बार उसको छोड़ भी देते हैं किसी चीज़ के लिए, वहीं पर उसकी बेल लेकर, अगर कोई वो बेलेबल ऑफेंस है उस तरह का। पर इस तरह का डर रखना अपने दिमाग में और दिल में तो यह तो बिल्कुल गलत बात है, ये धारणाएं बिल्कुल गलत हैं। कोई पुलिस वाला, कोई थानेदार किसी को गलत तरीके से नहीं पकड़ता, उसको बिठाएगा। अगर कोई बात है उसने पूछनी है, जिसको उन्होंने अरेस्ट किया हुआ तो उसको पूछने भी देते हैं। ये ज़रूर उनकी ड्यूटी है पुलिस वालों की कि वो इत्तला करके उसको बुलाएं। सर, इसमें साथ साथ ये भी बता दीजिए, जैसे मान लो पुलिस वाला किसी को पकड़ के ले गया और उसे क्या वहाँ पर पुलिस वाला थाने में बैठा के उसे हथकड़ी डाल सकता है उस व्यक्ति को, जैसे मान लो कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अगर पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि ये आदमी किसी सीरियस ऑफेंस के अंदर शामिल है और इसके ऊपर और भी कुछ इस तरह का सीरियस ऑफेंस है या उसके कोई साथी आकर उसको भगा के ले जा सकते हैं या वो कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो एक टाइम के लिए उसको कर सकती है पुलिस, इसमें ये वो नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। जब एक बार पुलिस स्टेशन में पहुंच गया तो वैसे भी उनके पास कारागार होता है अंदर, उनके पास जेल होती है, उसमें उसको रख सकते हैं और इंक्वायरी के लिए तो उनके पास सफिशिएंट जगह होती है तो वो कर सकते हैं उससे इंक्वायरी। तो ये ऐसा नहीं है कि उसको हथकड़ी बनाते हैं और उसको हथकड़ी बना के रख सकते हैं। पर कभी इसका कोई अप्रीहेंशन होता है पुलिस को, कोई बहुत ही खतरनाक मुलजिम है, उसको उन्होंने पकड़ लिया और उनको डर है कि ऐसा कोई उसके साथ कर सकता है गलत, या वो पुलिस वालों के साथ कुछ गलत कर सकता है, तो इसके लिए वो कई बार उसको इस तरह से पकड़ सकते हैं। ये मुलजिम पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है केस टू केस। जी। पर ये ज़रूरी नहीं है और ऐसा नॉर्मली होता नहीं। सर, अक्सर ये देखा जाता है जब भी कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो किसी लेडीज को पुलिस पकड़ने जाती है और उस लेडीज को अरेस्ट करने के लिए तो कोई जेंट्स पुलिस वाला या वहाँ पर वुमेन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वुमेन ही वुमेन को अरेस्ट कर सकती है या कोई जेंट्स पुलिस वाला भी लेडीज को अरेस्ट कर सकता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है कि एक किसी लेडीज़ को अरेस्ट करने के लिए तो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही जाएगी वहाँ पर और वो उसको अरेस्ट करेगी। हाँ, उसकी सहायता के लिए कोई मेल पुलिस ऑफिसर्स जरूर जा सकते हैं कि वहाँ पे कोई गड़बड़ हो जाती है, किसी तरह का उपद्रव वहाँ होता है या उसके कोई साथी जिस लेडी को पकड़ने के लिए गए हैं अगर वो वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ पैदा कर देते हैं तो इसलिए मेल पुलिस भी साथ में होती है। पर लेडी अपराधी को अरेस्ट करने के लिए या जो उसमें सस्पेक्टेड है कोई लेडी जिसको अरेस्ट करने के लिए है तो उसको लेडी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करती है।
सर इसकी कोई समय सीमा भी है क्या कि किसी लेडीज को रात में अरेस्ट नहीं किया जा सकता या दिन में अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसी भी कोई समय सीमा है क्या? हाँ, इसमें शाम को 6 बजे के बाद पुलिस जो है लेडी को अरेस्ट नहीं करती है और उनके साथ ये नरमी के लिए कहा गया है और ये नरमी रखी भी जाती है कि शाम के वक्त और रात के वक्त उनको अरेस्ट ना किया जा सके।